तो आइए शुरू करते हैं पत्थर की वास्तुकला से शुरुआत। इसमें भरपूर कलाकारी की गई है। ये बाड़मेर से दूर किराड़ू गांव, जहाँ पर 5 मंदिर बने हैं इस एक ही श्रृंखला में, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस मंदिर की जो कलाकारी की गई है और ये जो काम लिया गया पत्थर है, इसकी सही देख रेख नहीं होने के कारण ये थोड़ा ऐसा जीर्ण शीर्ण है। बाकी ये मंदिर बहुत ही कलाकृति से बनाया हुआ है, वास्तुकला और कलाकृति से भरपूर बनाया गया है। तो ये है इस तरह के पत्थरों पर जो वास्तुकला की गई है उसका वीडियो, और लकड़ी में जो अच्छे अच्छे डिजाइनदार फर्नीचर होते हैं उसका वीडियो। मैं एक एक वीडियो में एक एक आइटम चुन चुन कर लाया हूँ, और आपकी जो पसंद है उसको आप सुनकर कोई भी आइटम बना सकते हैं। ये जैसलमेर का किला, जिसके अंदर गैलरी का ये पोर्शन है, और इसमें पेंटिंग और जो वास्तुकला का जो भरपूर प्रयोग किया गया है, जिसको देखकर तो गोरे लोग भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि इसमें खूब वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। इतनी बारीकी से इस पर काम किया गया है कि देखने वाले देख दंग रह जाते हैं कि बनाने वाले का कैसा दिमाग होगा, और कैसा दिमाग होगा जो बनाने वाले कारीगर थे, और कैसा दिमाग होगा जिन्होंने इस तरह की सुझाव दिया, डिजाइन दी है। उस वक्त क्या आर्किटेक्ट नहीं थे? खूब आर्किटेक्ट थे, तभी तो ऐसा बनाया गया है। इसमें हम फर्क नहीं निकाल सकते 1 इंच भर का, न डिजाइन में निकाल सकते हैं और न काम में निकाल सकते हैं। और मेरा तो मानना है कि ये सब डिजाइने वगैरह उन्हीं से तो शुरुआत हुई है। आजकल के जो आर्किटेक्ट होते हैं वो स्पेस का ख्याल रखते हैं, लेकिन ऐसी डिज़ाइन के बारे में उनको भी इतना नॉलेज नहीं है जितना इन लोगों को था। इन लोगों को डिजाइन के बारे में पूरा मालूम था कि ये लाइन शुरू हुई है तो कैसे जाके टर्न लेगी, कैसे जाके ख़त्म होगी, किस तरह की आगे मोल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका भरपूर प्रयोग किया गया है। हमारा दिमाग काम नहीं करता है इससे। ये है जोधपुर का चित्र पैलेस, और ये चित्र पैलेस है, ये भी जोधपुर के पत्थर का प्रयोग किया गया है। और इसमें इतना भरपूर वास्तुकला का प्रयोग किया गया, बाहर से देखते हैं तो कितना ज़बरदस्त ताज होटल जैसा लगता है, तो अंदर से तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। इस तरह की कलाकृति की गई है। ये कुछ कलाकृति के नमूने हैं जो किराड़ू गांव में जो मंदिर मैंने जिक्र किया था वहाँ के जो है। अब एक तो सही जगह पर नहीं काम होने की वजह से इसकी कोई देख रेख नहीं हो रही है, इसके लिए ये बेगानी बिना कोई धनी के चीज़ होती है वैसे बेगाने पड़े हैं। ये है लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर। ये है प्लाईवुड, लकड़ी और सनमाइका का पलंग, डबल बेड है। और इसमें अगर मजबूती देखें तो भरपूर है, और डिजाइन देखें तो भी सनमाइका की जो मैचिंग की गई है वो भरपूर है। इसके अंदर सनमाइका को किस तरह से सनमाइका का और कलर का तालमेल बैठाकर चीज़ तैयार की जाती है, वो इसमें भरपूर है कलाकारी। और इस तरह से मैं आगे आपको किचन में जो काम होता है, किचन का प्लेटफार्म, किचन के जो फर्श पर लगती है टाइलें, और जो प्लेटफार्म के ऊपर जो टाइलें, और उसके ऊपर जो बनते हैं डब्बे, ताकि चीनी के बर्तन रखे जाते हैं और भी बर्तन रखे जाते हैं, जो सामान रखा जाता है, उन सब का जो मैं आपको नमूना बता रहा हूँ। ये है किचन का प्लेटफार्म का नमूना। जो नीचे नीचे प्लेटफार्म के नीचे नीचे दरवाज़ा है, ड्राव है, और ड्राव के अंदर ट्रोलियाँ हैं, ट्रोलियों के अंदर थालियाँ, चम्मच, छोटे प्लेट वगैरह सब इसके अंदर सेट किए गए हैं। और ऊपर जिसका कलर का ध्यान रखा गया, वही कलर बीच में जो टाइल लगाई गई है उसका अंदर कुछ मैचिंग किया गया कलर है। चूल्हे के ऊपर जो उसका धुआं जो निकलने का जो है वो बनाया गया है, और कुछ कांच के दरवाजे का प्रयोग किया गया है, और कुछ फॉर्माइका लगाकर प्लाईवुड के दरवाज़ों का प्रयोग किया गया है। लेकिन बेजोड़ नमूना है। इस तरह के किचन इससे भी बढ़कर होते हैं, लेकिन ये भी कम नहीं है। यह भी एक दूसरे कलर को तालमेल बिठाकर किचन का फर्नीचर बनाया गया है। फर्नीचर में आजकल एक से बढ़कर एक है। इसमें
ये जो फर्नीचर होते हैं इसमें आर्किटेक्ट खूब अपना दिमाग लगाते हैं, स्पेस का ध्यान रखते हैं, रंगों का ध्यान रखते हैं और ग्रुप देखते हैं कि कैसा ग्रुप देखकर दरवाजे को खोलना है। नई नई इंजिस की वैरायटी को देखकर काम लेते हैं। दरवाजे की डिजाइन नहीं होती है लेकिन उसको उसमें कुछ अलग होता है, वो काम लेते हैं। ये है बगीचे के अंदर रखी गई डाइनिंग सेट है जिसमें 4-5 कुर्सियाँ होती है और बीच में एक गोलाईदार टेबल है। ये पूरा लोहे का है और कुर्सियाँ जो है, कुर्सियों के पाए वगैरह ये लोहा है, वो ढाली का लोहा है, मजबूत भी है और वजनदार भी है। इसको कहीं लाना ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि ये ख़राब तो होता नहीं है, कोई मौसम से ख़राब नहीं होता है, धूप से ख़राब नहीं होता है और अपने से मौसम बारिश से भी ख़राब नहीं होता है। ये भी जो फार्म होता है, फार्म में जो टेबल और कुर्सियाँ हैं जहाँ पर बैठकर आप ठंडा पियो, चाय पियो, रम विस्की पियो, खाना खाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपके लिए ये टेबल हमेशा के लिए यहाँ पर परमानेंट है। और साइड में 4 कुर्सियाँ हैं। इस तरह के 2-4 और नमूने हैं जो खराब भी नहीं होते कोई सी मौसम में और पड़े हैं, क्योंकि अगर लकड़ी के तो होते तो हम बाहर रख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर लोहे के ही काम आते हैं और ऐसे काम आते हैं कि कहीं हिलते भी नहीं है, ऐसे काम लिए जाते हैं। ये एक और नमूना है, ये भी बहुत शानदार है। और ये गेस्ट रूम का नमूना है, तो ये भी लोहे का है और टेबल जो है जालीदार टेबल है। और भी कई जो बेंचें होती है जो रेस्टोरेंट में काम लिए जाते हैं, होटलों में काम लिए जाते हैं, गेस्ट रूम में, गेस्ट हाउस है, ये गेस्ट हाउस के काम का है, गेस्ट रूम के काम का नहीं, गेस्ट हाउस के काम का है। और भी पाइप के सोफे वगैरह जो बगीचों में जो बेंचों वगैरह जो है, जिसको हम बोलते हैं एक गोलेदार मोल्डिंग का फर्नीचर होता है, ये शेप फर्नीचर होता है, इसको शेप फर्नीचर बोलते हैं। और मैट फिनिश ऊपर कलर किया गया है और ये अच्छा टेबल है। 2 साइड में बेंच है, इस पर चाय पी जा सकती है और सुबह सुबह बैठकर कोई छोटा मोटा काम करने के लिए बहुत काम आती है। ये है टेबल और नीचे दिए गए हैं 3 ट्रॉली ड्रॉ और ये बेंच है, टेबल है जो घर में छोटा मोटा काम करने के लिए ऐसे लगाई जा सकती है, या फिर सरकारी दफ्तरों में ये ज़्यादा काम ली जा सकती है कि जहाँ टेबल लगा दी और 3 ड्रॉ है, ड्रॉ में लॉक लगता है, एक ही लॉक से तीनों ड्रॉ लॉक हो जाते हैं और ऊपर लकड़ी का है और ये जो छेलने लगाई गई हैं ड्रॉ में और बीच में लैपटॉप वगैरह रखने की भी जगह है, बाहर निकल जाता है तो कीबोर्ड भी आराम से रह जाता है। तो ये ऐसी टेबल है, फोल्डिंग तो नहीं कह सकते लेकिन ये टेबल है। और इस टेबल ये टेबल दफ्तर के नाम से पुकारी जाती है, दफ्तर की टेबल है। तो इस तरह के जो लोहा साथ में मिक्स, आपको अगर कोई ऐसा आइटम बनाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये है मेन गेट, चाहे फ्लैट का, सोसाइटी के जो अपार्टमेंट होते हैं उसका जो मेन गेट कह लो, या फिर जो पर्सनल जो बंगला आता है उसका कह लो, या फिर गांव में भी काम लिया जाता है, मकान बना दिया जाता है फिर वो गेट दिया जाता है, उसका कह लो। तो ये है मेन गेट, लोहे का मेन गेट। इसमें कोई इतना ज़्यादा भर भर के डिजाइन तो नहीं दिया गया, फिर भी ठीक ठाक है। ये 5 करीबन 7-8 मैन गेट, सिंगल मैन गेट, मैन गेट के साइड में जो सिंगल गेट आता है उसकी डिजाइनें दी गई हैं। ये भी बहुत अच्छी है, सिंपल भी है, कुछ ऊपर डिजाइन भी दी गई है और कुछ रेडीमेड आइटम आते हैं जो ऊपर भाले जैसे होते हैं और ये रेडीमेड आते हैं और ये बेल्डिंग हो जाते हैं। और अंदर जो जाली बताई गई है वो भी रेडीमेड ऐसे छोटे छोटे आइटम आते हैं जिसको जोड़ कर पूरा पैटर्न बनाया जाता है। इसमें ये जो बीच में जो छोड़ा जब्बा बनाया गया और ऊपर जो भाला बनाया गया, तो इस तरह के भाले रेडीमेड आते हैं। बीच में गोल गोल ये जो है ये भी रेडीमेड आते हैं। चारों तरफ की जो मजबूत फ्रेम काम में ली जाती है उसको हम अपने लेथ मशीन पर बना सकते हैं और वेल्डिंग मशीन पर बना दी जाती है। तो ये मेन गेट है जिसके ऊपर कलर किया जाता है, इस पर ब्लैक कलर किया गया है। तो इस तरह के लोहे के पलंग भी बन जाते हैं, वो भी मजबूत रहते हैं, चाहे वो गेस्ट रूम में काम लो, चाहे होटलों में काम लो,
तो वो देखने में भी सुंदर है और सस्ते भी पड़ जाते हैं और मजबूती में भी फुल है। तो इस तरह के फर्नीचर में कोई फर्नीचर की कोई सीमा नहीं है। लकड़ी का फर्नीचर है, लोहे का फर्नीचर है, स्टील का फर्नीचर है। लकड़ी के फर्नीचर की तो कोई ओर नहीं है। लकड़ी का जो फर्नीचर होता है, लकड़ी का जो गेट होता है, वो एक अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन मेन गेट तो लोहे का ही ठीक रहता है। लोहे के कुछ दरवाजे भी होते हैं, जैसे ये लोहे का दरवाज़ा है। ये लोहे लोहे से बनाया गया है, लेकिन लगता ऐसे है जैसे लकड़ी का है, क्योंकि इसमें जो एक पतली सी गोलाई दी गई है, ये लकड़ी में मजबूत नहीं रहती है, इसलिए लोहे की दी गई है। और इसके अंदर जो शीशा लगाया गया है, वो शीशा एक अलग किस्म का है। यानी कि उसके अंदर जैसे पानी गिराया गया हो और फिर वो कैसा दिखाई देता है, वैसा है शीशा। और कुछ फैंसी शीशे भी आते हैं, कुछ इस तरह के शीशे भी आते हैं। और ये लोहे का है, लोहे की चौखट और लोहे का, ये लोहे की खिड़की कह लो, या फिर लोहे का गेट भी बना सकते हैं। और इसके अंदर भी बीच में ये जो गोलाई दी गई है, ये लोहे में मजबूत भी रहती है और आसान भी रहती है। इसमें लॉक भी लग गया और दो हैंडल भी है, हैंडल इसके फोल्डिंग भी है। और इसमें लॉक भी साथ में सिस्टम दिया गया। और इसकी जो डिज़ाइन है, सिंपल भी नहीं है तो ज़्यादा भरी भरी भी नहीं है। और कलर भी इसका फाबता हुआ कलर है, जैसे ब्लैक कलर है, तो ये अच्छा लगता है, सुंदर लगता है और एकदम से ख़राब नहीं होता है। इस पर आप डिको कलर भी करा सकते हैं, उसको भी कह सकते हैं। ये भी एक खिड़की है और वैसी उसी की पैटर्न से बनाई गई है, जिसके अंदर ऐसी गोलाइयाँ, हाफ गोलाइयाँ रखी गई है जैसे। तो ये, और इसके अंदर जो शीशा है, देखते हैं तो आर पार साफ नहीं नज़र आता है, पर्दे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या तो रेती से घिसकर बनाया जाता है या फिर अलग ही शीशा ऐसा आता है। तो ये अलग अलग फर्नीचर है। लोहे के फर्नीचर है, लकड़ी के फर्नीचर है, स्टील के फर्नीचर है, पत्थर के जो कोई वास्तुकला है। और दरवाज़ों के भी मैंने इसमें दे रखे हैं। ये दरवाज़ा बहुत लग्जरी दरवाज़ा है। इसको हम, अगर हम मेन गेट, फ्लैट का मेन गेट कहे तो ऐसा यहाँ संभव नहीं है, बॉम्बे में हो सकता है। और बंगले में ऐसा मुख्य दरवाज़ा जिसको बोलते हैं वो मुनासिब है, लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत महंगा है। और इसकी लकड़ी भी जो काम ली गई है, बीटीसी बोलते हैं, बर्माटिक लकड़ी। और इसके साइड में जो ग्लास लगाए गए हैं, उसमें भी फैंसी कार्विंग की गई है, घिस घिस कर उसके अंदर डिजाइन बनाई गई है। तो ये इस तरह का मैंने आपको बताया। ये लकड़ी का बीच में गेट है और दो साइड में फिक्स पल्ला है, या फिर खुलते हुए भी पल्ले बना सकते हैं या फिक्स भी बना सकते हैं। लेकिन ये है, बीच में कांच है, नीचे दल्ला दे दे दिया, ऊपर कांच है। तो ये दरवाज़ा है, ये अपने आप में पूरा दरवाज़ा है। और ये मुख्य गेट कह सकते हैं, या फिर पीछे की साइड में कह सकते हैं, पश्चिम दिशा की तरफ जो गेट रखते हैं उसको कह सकते हैं। ये दरवाज़ा है और इसमें बीच में गोलाई काम ली गई है। और इसमें जो शीशा लगाया है, ये फैंसी शीशा है। और ये होटलों में काम ली जाती है, या फिर ईरान, इराक, उस साइड में जो मकान बनाए जाते हैं, वहाँ पर ऐसी डिज़ाइनें, ऐसे पैटर्न बहुत ज़्यादा काम लिए जाते हैं। तो ये मैंने जो आपको, आपके लिए जो चुन चुन कर जो आइटम को मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसमें से अपनी पसंद का चुनकर कोई भी आइटम बना सकते हैं। और ये आपके लिए मेरी चुनी चुनाई डिज़ाइन है, उसमें से आप अपनी डिज़ाइन को पसंद कर सकते हैं और आप ना अपना मनपसंद कोई भी आइटम बना सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कीमत रखता है, वैल्यू रखता है, क्योंकि मैंने अच्छी अच्छी डिज़ाइनों को चुन चुन कर वीडियो बनाया है। इसमें से आप जो कोई भी अपनी पसंद का कोई भी आइटम चुनकर काम कराने के बाद में आपको फिर बाद में पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। ये बात है। क्योंकि मेरा इसमें कुछ तजुर्बा है, इसलिए मैंने इतनी बात कह दी है। ये देखिए आप, ये मेन गेट है, किस तरह का मेन गेट है। बहुत जिसको बोलते हैं लग्जरी मुख्य द्वार जिसको बोलते हैं। ये बाजोट होते हैं, पूजा के स्थान पर भी रखे जाते हैं। और जहाँ पर ऐसी जैसे देहात की बात करते हैं, वहाँ खाने खाने के लिए काम लिया जाता है, या फिर पूजा पाठ के समय ठाकुर जी को बिठा दिया
ऊपर चावल रख दिया, गुड़ रख दिया और पूजा की जाती है। तो वहाँ पर ये ऐसे चौकी काम ली जाती है, जिसको बाजोट बोला जाता है। और यह भी 2000 2500 की कीमत है और अच्छी लकड़ी है। ऊपर सन फॉर्माइका भी लगाया जा सकता है और कलर भी किया जा सकता है। ये छद्दरें हैं। वैसे तो छद्दरें स्टील की आती है, लेकिन ये धातु की है। ये बहुत ही मजबूत है क्योंकि इसकी थिकनेस जाड़ी है। तो ये छद्दरें से क्या होता है, या तो फिर अनाज का गोदाम बनाए जाते हैं, या फिर कारखानों के लिए हैं वो भंडारण बनाए जाते हैं। तो ये है, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, जिसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ये है हमारे मारवाड़ का हवा महल, यानी कि झोंपड़ा, क्योंकि इसके बिना तो हम अधूरे हैं। ये हमारे याद दिलाता है कि हमारे पुरखों के पास रहने के लिए ऐसे महल हुआ करते थे, जो हर मौसम को झेलने की क्षमता रखते थे। इसमें गर्मी भी नहीं लगती थी और सर्दी भी नहीं लगती थी, हवा भी